आप बताइए ना। धीरेन जी, प्रियंका गुप्ता आप पे सीधा सीधा बड़ा आरोप लगा रही हैं कि आप डिफेंड कर रहे हैं, साथ ही अनिला जी पर भी आरोप लगा रही हैं कि आप लोग डिफेंड कर रहे हैं। आप लोग साफ कर दीजिए, क्या आप प्रज्वल रेवन्ना को डिफेंड कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने मंच से एक मिनट प्रियंका जी जवाब ले लीजिए। कि आपका एक एक वोट मजबूत कर रहा है। जवाब ले लेने दीजिए ना, उनको कह लेने दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। जल्दी से 30 सेकंड में आपका जवाब। अनिला जी सबसे पहले आपका जवाब, आप डिफेंड कर रही हैं प्रज्वल रेवन्ना को। ये सारे के सारे जी देखिए, सबसे पहले तो ये अभी घनश्याम तिवारी जी ने ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए कहा कि भाई यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार जी, ये जो महिला बैठी हुई है कांग्रेस से, इसे कहिए जरा सा चुप रहे। ये पता नहीं कौन से स्तर को डिबेट में लेके जा रहे हैं। इस महिला को शांत करा दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। प्रणय जी, ये स्तर है कि आपकी डिबेट का कि कोई भी बोलेगा उसके बीच में आप अलाउ करेंगे बोलने के लिए। लज्जा नहीं आती प्रियंका जी, ये टिप्पणी आपके लिए अच्छी नहीं है। संन्यास लेना वो पैनलिस्ट, आप सब लोगों को बोलने का मौका मैं दे रहा हूँ। मेरे लिए अच्छी ये नहीं है, लेकिन मुझे सवाल पर भी बरकरार रहना है। महिलाओं का मुद्दा है। ऑडियो म्यूट करें तो या फिर मैं और धीरेन्द्र जी हट जाते हैं, आप घनश्याम तिवारी जी से और प्रियंका गुप्ता से डिबेट करा लीजिए। अगर धीरेन्द्र जी की और मेरी बात नहीं रखने देंगे आप लोग, तो ये महिला। प्रियंका जी, मौका सबको मिलना चाहिए, हर व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण है। ये तो चुनाव का समय है, जनता को सबकी बात सुनने दीजिए। कुछ बोलिए तो बोलने तो दीजिए। अनिला जी जल्दी से बोलिए। अब वो प्रियंका जी चुप हो जाइए, सुनना चाहती हैं आपको। ये महानुभाव जो बैठी हुई है, इनका ऑडियो म्यूट। अरे आप बोलिए ना, धीरेन्द्र जी को आप बोलिए, वो चुप हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि घनश्याम तिवारी जी जो कि बहुत अच्छे प्रवक्ता है, नॉलेजेबल है, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए कहा कि अनिला जी यहाँ बैठी हुई है, पूछिए एनडीए में कितनी पार्टी है। घनश्याम जी केजी का सवाल क्यों पूछते हैं आप? कुछ कठिन पूछते। हमारे तो है ना 40 पार्टनर्स हैं, लोकसभा में 343 है, राज्यसभा में हमारे 120 हैं। तो आप मुझसे मत पूछिए ये सारी चीजें, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। 1998 में एनडीए अलायंस हो गया था, बन गया था, अटल जी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो पर खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आप भी ये विषय ही कहीं और जा रहा है। विषय होता है, उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसे राजनीतिक दल जब संदेश खाली में कुछ हो रहा होता है तब वहां पर शांत रहते हैं, और इनकी जो महिला नेताएं होती हैं उनको तंबू में भून दिया जाता है, वो शांत रहते हैं। जब सुप्रीम नेता ये कहा जाता है बलात्कार वाले लड़के हैं, गलती हो जाती है, जब इनके नेता ऐसे होते हैं, जब ऐसे होते हैं जिनको जो लोग छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते। मेरे जो नेता है, जो शीर्ष नेता है, उन्होंने कह दिया कि जो कुछ हुआ, चुप्पी इस बात को साबित करती है। कर्नाटका में कर्नाटका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। उनकी नाक के नीचे जो बैठे हुए हैं, जो हो रहा था, कान बंद करके कर्नाटका की सरकार क्यों बैठी हुई? पता है नाक के नीचे हुआ ये सब कुछ। सरकार आपकी 1 साल पहले कर्नाटक में रही, 16 साल तक आपकी कर्नाटक में सरकार रही। यहाँ मुद्दा प्रज्वल रेवन्ना की करतूतें और उसकी जांच फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारा सवाल उस मामले पे एक अलग बहस कर रहे हैं। वो एक अलग बहस का मुद्दा। भाई देखिए, मुझे अपने सवाल पे रहने दीजिए। यहाँ सवाल हमने उठाया था अमेठी रायबरेली से, और ये तमाम मुद्दे प्रियंका जी आप उठा रही हैं। क्या किसी कैंडिडेट के चेहरे के साथ आप अमेठी में इन तमाम मुद्दों को लेकर जाएंगी? स्मृति ईरानी की चुप्पी का आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन क्या कोई कैंडिडेट भी अमेठी की जनता के बीच लेकर जाएगा? मेरा सीधा सा सवाल यह है, अगले 48 घंटे के भीतर कांग्रेस के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है कि अमेठी रायबरेली से, हाँ या ना? अरे कंफ्यूज पार्टी के कंफ्यूज प्रवक्ता आपको क्या बताएंगे कंफ्यूजन के अलावा? देखिए, मुझे लगता है कि इनका समय आता है तो दूसरों के समय पर ज्यादा बोलते हैं। मुझे ये कहना है कि 48 घंटे में आपको कैंडिडेट भी मिल जाएगा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी, और इन्हीं मुद्दों पर उखाड़ फेंकेगी कि आज जो है महिलाओं की सुरक्षा एक समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आज क्यों इन सारे कामों में लिप्त पाए जाते हैं। अनिला जी, छूट देख रखी अनिला जी, वैसे अमेठी रायबरेली कांग्रेस उतारे न उतारे आपके लिए तो अच्छा है, अगर नहीं उतारा था अभी तक तो। होल्ड ऑन, इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता बलात्कार में लिप्त है? ये महिला यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता लिप्त है। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कारी हो गया? भाई शर्म नहीं आती है इस महिला को यहाँ पे झूठ पर की ताकत रखी की हद होती है। धिक्कार है आपके ऊपर झूठ बोलते हुए। महिलाओं को लेकर शर्म नहीं आती है, झूठ बोलती हो, संदेश खाली में नजर नहीं आता है, अपनी महिला कार्यकर्ताओं को तंदूर में भुनवाती हो। हाँ, आपकी जो नेता है, लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ, संदेश खाली पर टेप लगाकर बैठ जाती हैं। बलात्कार ना रोक सको तो उसका आपकी
पार्टी के नेता प्रियंका जी सीधा सवाल उठा रही है अनिला जी आपके ऊपर कि अगर आपने आरोप लगाया है तो फिर नाम बताइए। आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है तो नाम बताइए फिर। की पार्टी के हैं कि नहीं है, नाम बताइए, हिम्मत है राम दुलारे गौर कौन है, पूछे ना इसे। अरे सुनाई नहीं देता, बैरी हो गई है आप क्या? राम दुलारे गौर कौन है, आपकी पार्टी का है कि नहीं है? जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी केस क्यों नहीं अभी तक सॉल्व हो पाया है? क्यों नहीं अभी तक उनके अपराध? नहीं अनिला जी, प्रियंका जी, भाषा का स्तर मत गिराइए। जी न्यूज पर हम खराब भाषा का इस्तेमाल, देखिए आप तर्कों का जवाब तर्कों से दीजिए, ये राजनीतिक बहस है और आप इनसे बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी ये समस्या है। नहीं लुटेरी भ्रष्टाचारी। एक मिनट और मैं पूछना चाहती हूँ कि ये प्रज्वला कौन है? ये बलात्कारी नहीं है या है? पूछना चाहती हूँ मैं यहाँ बैठ के इस चैनल पर इस महिला से। देखिए तमाम आरोपों की जांच जो है, जांच के बाद में वो झूठी प्रवक्ता, एक नंबर की झूठी प्रवक्ता, न तथ्य है पास में न कुछ, जो मुंह में आया, जो मन में आया उल्टी सीधी बातें कर दी। खबरदार करती हूँ अगर झूठा आरोप लगाया आप लोगों ने धूल से ढक रखा है, इसको साफ करिए। झूठा आरोप नहीं है, प्रज्वला एक बलात्कारी है और उसकी वीडियो है सामने और वो भाग चुका है इस देश से और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए क्योंकि वो आपकी पार्टी। लेकिन प्रियंका जी सवाल इस चीज को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर वो भाग रहा था तो कांग्रेस की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस महिला को यही नहीं पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कांग्रेस की सरकार नहीं चलाती है। बैठ गई यहाँ पे बहस करने के। जब इसके पहले जब जो है माल्या भाग गया था तब किसकी सरकार थी? देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंफ्यूज हो रहा है, जिसको ये नहीं पता कि बलात्कार के विषय में बात हो रही है, ये कॉर्पोरेट्स के विषय में बात हो रही है। भ्रष्टाचारी तो आप ही लोगों ने बनाया। महिला यहाँ पर बैठ के सबसे ज्यादा अपने बलात्कारी को डिफेंड करने के लिए ये महिला यहाँ पर बैठकर इस तरह की बातें कर सकती है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बलात्कार, प्रज्वला बलात्कारी नहीं है, प्रज्वला बलात्कारी नहीं है। यही जाल चरित्र चेहरा है इस पार्टी का और यही इसकी महिला मंत्रियों का चेहरा है और यही इस पार्टी की प्रवक्ता का चेहरा है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये अपने पार्टी के बलात्कारियों को बचाती है। आप बताइए आईटी के कार्यकर्ता इनके और वो अच्छा चलिए, जब आप दोनों ने तय कर लिया है कि इसी मुद्दे पे बहस करनी है तो एक एक सवाल आप दोनों से। एक मिनट प्रियंका जी, अनिला जी और इसके कार्यकर्ता है। अनिला जी सबसे पहले आपसे सवाल। गांधी पे भी तो बलात्कार का आरोप लगा था, याद है? राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा था। देखिए इस बहस को बलात्कार बनाम बलात्कार की बहस के ऊपर मत लेकर जाइए, ये बहुत अगर बलात्कारी घूम रहे देखिए स्तरहीन बहस मत करिए। अगर ये झूठ बोलेंगी तो फिर मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, बहुत कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये महिला लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है यहाँ पे बैठ के। और अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि किस तरह से प्रज्वला इनकी भारती का जो है एक कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का और इनके लिए प्रज्वल रेवन्ना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। अगर ये झूठ बोलती है तो मुझे लगता है प्रियंका जी पार्टी का ऐलान संयुक्त कैंडिडेट है, संयुक्त कैंडिडेट है, एनडीए का गठबंधन का कैंडिडेट है। एनडीए कैंडिडेट बाद भी देखिए एक एक सवाल आप दोनों से। प्रियंका जी आप साफ कर दीजिए कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार इस पूरे मामले पर, अगर आप प्रज्वल रेवन्ना केस पर ही बहस करना चाहते हैं, अमेठी रायबरेली पे आप जवाब नहीं देना चाहती हैं, तो सीधे से ये बता दीजिए कि कर्नाटक की सरकार की तरफ से इस समय क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ये मौका है और ये देश इस मंच पे आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि कर्नाटक की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए अभी तक इस केस में और कब तक प्रज्वल रेवन्ना को वापस लेके आया जाएगा। देखिए कर्नाटक की जो सरकार है उसे पूरी तरह से एसआईटी की जांच कर रही है और उसके बाद जैसे ही उस पर केस आरोप सिद्ध हो जाएंगे, मुझे लगता है कि उसको बुलाने का काम अगर कोई करेगा तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी सरकार में है, वो कर सकते हैं अगर उनको फिर भी लगता है कि अगर जरूरी है तो, वरना वो हम तो हैंडल कर ही लेंगे उसको जेल की सलाखों के पीछे जरूर डालेंगे। और मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह से आज ये महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना महिलाओं के खिलाफ अपराध। चलिए अनिला जी जल्दी से आपका जवाब कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला है ना, तो आप इसमें उनके साथ हैं, महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए ना। आप भूल रहे हैं निर्भया कांड किसकी सरकार में हुआ था, किसकी सरकार में हुआ था? अरे पर अपराध की तुलना अपराध से थोड़ी हो सकती है। अनिला जी जल्दी से बता दीजिए, आप साथ हैं ना, सारे लोग आप साथ हैं ना इस मामले के ऊपर। बैठ के यहाँ पर बचाती घूम रही हो, तुम्हारी सरकार में भाग गया है एक बलात्कारी भाग गया है और उसके बाद शर्म नहीं आती है तुम लोगों को यहाँ पर बैठ कर प्रवचन देते हो। सजा उसको मिलेगी। अरे अभी तक क्यों नहीं मिली थी भाई?
क्यों नहीं? किस चीज का इंतजार कर रही थी कांग्रेस पार्टी? अरे भाई वाह वाह, सरकार कर रही थी, यही काम रह गया है। सरकार किसकी है मैडम? बना के रख लो, पेन ड्राइव बना के रख लो, और जब चुनाव आएंगे तब हम उसका इस्तेमाल के लिए तुमको सिर्फ वही स्टेट मिलते हैं जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है। कोई पेन ड्राइव बना लो, सीडी बना लो, वीडियो बना लो महिलाओं का, और फिर चुनाव के समय उसका इस्तेमाल करो। शर्म आनी चाहिए। नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। घटिया सोच लेकर बैठी हुई है ये औरत यहाँ पर। देखिए आप दोनों महिलाएं हैं, कम से कम शर्म नहीं आती? कम से कम महिलाओं के सम्मान का आप लोग दोनों भी ध्यान रखें। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। मुझे लगता है कि ये आप लोगों की जो बहस, बेशर्मी की इंतहा है। ये आरोप लगाने से पहले खुद के गिरबान में झांकिए आप लोग। अरे कौन सा दिमाग लेकर आई हुई है ना, ये वाकई में आपत्तिजनक है। औरत बैठी हुई है, ये कर रही है, कौन से ये झोपड़ झुग्गी में जैसे लड़ाई करते हैं उसी स्तर की डिबेट ये करती हैं यहाँ पे आके, क्योंकि भाषा का कोई संयम है ही नहीं। जवाब ये बौखलाहट उसी के लिए है ना। जब मैंने उदाहरण भाषा तो बहुत अच्छी है, प्रकार से निर्भया से नहीं कर पा रहे हो कि एक बलात्कारी का सपोर्ट करते हैं नजर आ रहा है। एक बलात्कारी का सपोर्ट करने वाली पार्टी की इज्जत मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर गई है आज, और आपके लिए मेरी नजरों में हमेशा के लिए आपकी इज्जत गिर गई है। महिला सम्मान का मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, तो देखिए महिलाओं को मैं सबसे ज्यादा स्क्रीन पर स्पेस दे रहा हूँ इस समय, लेकिन मेरे साथ दो पुरुष प्रवक्ता भी हैं, उनको भी थोड़ा समय दे दीजिए और उस बहस के मुद्दे पर वापस आइए ना। धीरेन्द्र जी और साथ ही घनश्याम तिवारी जी, मुद्दा यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना ने क्या किया, उसकी करतूत, उसकी जांच और उसका अपराध नहीं है। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी रणनीति क्या है इसके अंदर। और घनश्याम तिवारी जी, अभी प्रियंका जी ने कहा कि इस मामले के अंदर 48 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर तस्वीर साफ हो जाती है तो समाजवादी पार्टी की कोई अपेक्षा है इसको लेकर अभी तक? दो बातें हैं। ये तो स्पष्ट है, आपका हर दर्शक जानता है कि अमेठी में जोरदार चुनाव होगा, रायबरेली में जोरदार चुनाव होगा, और अमेठी की हर बेटी, रायबरेली की हर बेटी स्मृति ईरानी से उनकी चुप्पी का जवाब मांगेगी। दूसरी बात कि इस बहस में ये अच्छी बात है कि बहस दो महिला प्रवक्ताओं के बीच में हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा देश का मामला कोई हो नहीं सकता है। 3000 वीडियो उस व्यक्ति के जिसके वीडियोस के बारे में प्रधानमंत्री को 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही चिट्ठी लिख के बताया था, अमित शाह को बताया था। और अगर प्रधानमंत्री को मालूम है, अमित शाह को मालूम है, यानी सरकार को मालूम है, यानी स्मृति ईरानी को मालूम है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसकी इतनी घटिया दरिंदगी। चलिए एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर एलजेपीआर के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनकी भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी जरा जल्दी से ये बताइए कि ये जो हुआ है एनडीए का परिवार का ही मुद्दा है ना, क्योंकि उसी के घटक दल के नेता के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। वो आपका लोकसभा का उम्मीदवार भी था, तो क्या एनडीए के भीतर भी इस मामले को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्या बीजेपी से इस बारे में एनडीए के नेताओं ने भी चिंता जताई है? धीरेन्द्र जी जल्दी जवाब आपका। ये चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता है। महिलाओं पर अत्याचार का मामला किसी के लिए भी हो, चाहे मेरे गठबंधन के लिए हो, चाहे उनके गठबंधन के लिए हो, इसके साथ समझौता की कोई बात नहीं, इस पर कोई राजनीति नहीं। और अगर इस तरह का आरोप सिद्ध होता है तो कर्नाटक सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर कठोर कार्रवाई करें। लेकिन अफसोस तब होता है घनश्याम जी जैसे मुझे तो संदेश खाली पर नहीं बोल पाते हैं। और ये चुनाव अब हम लोग रेवन्ना से आ जाते हैं रायबरेली। आप लोग बहरे हैं और गूंगे हो चुके हैं और महिलाओं के खिलाफ आपको अपराध दिखता नहीं है, ये आपकी समस्या हो सकती है, पर इस देश की बेटियों को पकड़ के इनको बैठा दिया गया है। हर एक के बीच में बोलना नहीं चाहेंगे तो हम आपका आदर करते हैं। आप चुप करिए, देश देख रहा है आपको, और आपके साथ में आप लोग देश देख रहा है आपको, और आपकी सोच, आपकी इसी सोच की वजह से अपराध को, कोई भी अपराध हो, अगर वो कानून में सिद्ध होता है तो अपराध को किसी भी शब्द में किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। अपराध अपराध है। इस मामले की जांच कर्नाटक सरकार की एसआईटी कर रही है, आपने ही बताया। इस मामले के अंदर प्रज्वल रेवन्ना को कानून के सामने पेश किया जाएगा, आपने ही कहा। समर्थन कर रहा हूं मैं, लेकिन आप तो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप ही की बातों का समर्थन कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर वो दोषी पाया जाता है तो सरकारें उसका जवाब दे, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन रायबरेली का बहस यहाँ पे हो रहा है ना, हम जानना चाहेंगे और इस पर हमारे मित्र ही बता पाए कि क्या दोनों लोग तैयार कांग्रेस के हुए कि नहीं चुनाव लड़ने के? घनश्याम जी से जवाब मांगे धीरेन्द्र जी। अनदेखा कर रहे हैं। कर्नाटक में जो एसआईटी प्रोब चल रही है, मेरा निवेदन है कि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ करनी चाहिए, उसे अमित शाह से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले इस दरिंदगी की घटना की खबर उनको थी, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से थी, और स्मृति ईरानी से भी पूछताछ करनी चाहिए।
तब जाकर के कांग्रेस पार्टी भी इस पे अपनी साख को मजबूत इसके कर पास पाएगी। आपके पास सबूत है क्या घनश्याम जी की बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं लगाया करिए। देखिए मुद्दा जो है वो कहीं का कहीं जा रहा है। देखिए लेकिन फिर भी इस बड़ी बहस के अंदर प्रियंका गुप्ता ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि 48 घंटे के अंदर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अमेठी और रायबरेली दोनों जगह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रख देगी। तो चलिए उम्मीदवार के नाम सामने आने के बाद देखना होगा कि क्या चुनावी तस्वीर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए। जी न्यूज़।